जय सच्चिदानंद। मनुष्य के जीवन का एक ही लक्ष्य है, अमृतत्व प्राप्त करना। कहने में सरलता है, लक्ष्य एक ही है, अमृतत्व प्राप्त करना यानी साक्षात्कार करना। फिर भी सरलता से वो नहीं प्राप्त होता, क्योंकि मनुष्य कई कर्म बंधन से बद्ध है। इच्छा करना और उनको प्रैक्टिकल में ढालना अलग बात है। इच्छा होने पर नहीं होता शुरुआत में, इनका कारण आपके पीछे कई बंधन है, कई प्रकार से आप बद्ध गए हो। जहां तक आगे जाने की बात है तो पीछे जो बंधन है उनको काटे बिना आप कदम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपके दोनों पांव बद्ध हैं। एक पांव रजोगुण, एक पांव तमोगुण। एक को उठाओगे दूसरा पकड़ लेगा, दूसरों को पकड़ोगे पहला पकड़ लेगा। रजोगुण तमोगुण ये दोनों से बद्ध है। जो नया कदम उठाना है वही सत्वगुण है। इसको उठाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती। आप बैठे हो, शांत हो, जो ऊर्जा चल रही है चल रही है, मगर जैसे पांव उठाना है, शक्ति इकट्ठी करनी पड़ेगी, इसे उठाना पड़ेगा। इस शक्ति माने प्राण। प्राण शक्ति जहां तक आप इकट्ठा नहीं करोगे तो इच्छा शक्ति तीव्रतम नहीं होगी और लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ोगे। किसी भी प्रकार के बंधनों में न रहकर पूर्णतः मुक्त हो जाना, यही बात बताया। किसी भी प्रकार के बंधनों में कई प्रकार के बंधन हमें लगे हुए हैं, उस बंधनों से न रहकर पूर्णतः मुक्त हो जाना। पिछले प्रवचन में मैंने कहा ना, स्मरण और विस्मरण। जब माया विस्मरण होती है तब परमात्मा का स्मरण होने लगता है। जब परमात्मा का स्मरण होता है तो माया विरक्त हो जाती है। प्रकाश की ओर जाने से माया दूर हो जाती है। इसलिए मंत्र हमारे ऋषि मुनि ने दिए हैं। ये मंत्र के तार से आप जैसे ईश्वरी तत्व के साथ स्मरण में रहते हो, सतत स्मरण में रहते हो, तो प्रकाश का आवागमन होने लगता है। शुरुआत में थोड़ा पतला होता है, सतत स्मरण करने से तार गट हो जाता है, तो प्रकाश भी ज्यादा होता है। जिस तरह आप 0 बल्ब लगाओ और 100 का वोल्ट का बल्ब लगाओ, कितना प्रकाश देता है। मगर उन लगाने लेके सतत मेहनत करनी पड़ती है, लाना पड़ता है, तब जाके महाप्रकाश हमारे अंतकरण में अवतरित होता है। तो विस्मरण होना माया का, जो बंधनों से मुक्त होता है, धीरे धीरे वो तार क्षीण होने लगेंगे और ये तार गट हो जाएगी। यही तार यहाँ उपयोग हो जाएगा, पर ये तार समृद्ध हो जाएगा। तभी अमृत तत्व माने प्रकाश की वर्षा हमारे अंदर अवतरित होगी। मनुष्य इसी जीवन में सीमा को लांघकर असीम हो जाए, वही हमारा लक्ष्य है। यदि हम आत्मविश्लेषण करेंगे, यदि हम आत्मविश्लेषण करके देखें तो पाएंगे कि वेदांत जो कुछ हमें बताता है वह अनुभूति के आधार पर ही बताता है। आत्मविश्लेषण, अव्यक्त तत्व का विश्लेषण करने की बात इस शास्त्र में कही गई है।
जो है उनको चिंतन में लाना, चिंतन में लाने के बाद उसमें उस तत्व को अंदर उतारना। विश्लेषण अलग बात है, अंदर उतारना अलग बात है। जब आप खुराक को देखते हो मगर जहां तक भोजन में उनका उपयोग नहीं करते वहां तक तृप्ति नहीं होती। इसी तरह आत्म विश्लेषण की बात है। जब उनका विश्लेषण करके चिंतन करते हो, चिंतन का माने सूक्ष्माति सूक्ष्म, तो आपके अंतःकरण में अवतरित हो जाता है। वेदांत अर्थ, इसको भी समझना पड़ेगा। वेदांत हमारे वेदों का अर्क है। जब वही उनका भी अंत शब्द, अंत का मतलब होता है उनके अंदर डूब जाना। अंत दो प्रकार का होता है, उसको काट दो, अंत हो गया। काटना नहीं है, उनमें डूब जाना है, क्योंकि हमारा ऋषि मुनि परंपरा का अर्क है। अर्क के अंदर जब हम डूब जाते हैं, जिस तरह बूंद सागर में अवतरित हो जाए तो सागर बन जाती है, इस तरह वेदों का सार प्राप्त करने के लिए तो कहीं जन्म चाहिए। एक एक को आप पकड़ोगे कई साल लग जाएंगे, मगर जब उनके अंदर डूब जाते हो, आपकी चेतनता को जब उनके अंदर अवतरित करा देते हो, तो आप ही अमृतमय बन जाते हो। यही अर्थ में ये कहा गया है। जय सच्चिदानंद।